बोले श्री प्राण प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सदगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण धनशील देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणदाता प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके दाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण भद्रम के नूरी चरणों में कोटि कोटि सुंदर साथ जी। धाम करने के अपार मिनट से हम अपने सतगुरु श्री राम गुरु महाराज जी के पीतक को श्रवण कर रहे हैं। तो हमारे सुंदर साथ जी 10वीं लहर चल रही है, जिसमें हमने कल सुना कि किस तरह से सतगुरु महाराज जी का दादा गुरु जी से मिलन होता है ना, और कैसे जब उनके प्यार उनको मिलता है तो उनकी स्थिति में कैसे परिवर्तन आता है, हृदय में वो कैसे प्रेम उमड़ उमड़ कर मेरा साथ ही यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि जब उनके साथ मिलकर, है ना, कैसे उनसे प्रेम मिलता है, तो कह रहे कि उनसे प्रेम पाकर मेरी स्थिति में कैसे परिवर्तन, है ना। और ये स्थिति हर एक सुंदर साथ की बनती है जिसको भी सतगुरु का सानिध्य, सतगुरु का प्यार मिलता है, क्योंकि सतगुरु के अंदर साक्षात मेरे धाम के धनी विराजमान, उनका निस्वार्थ प्रेम है। तो कह रहे कि पीपल के नीचे हम किस किस तरह से बैठकर वहां पर कह रहे हैं 4 माह तक हम ठहरे। सोमेश्वर मंदिर में पीपल के नीचे 4 माह तक हम ठहरे, और वहां हमें बड़े बड़े आनंद आए। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े कौन से, जो परमधाम का वो ज्ञान, परमधाम की वे लीलाएं, है ना, वे सब हृदय में जब उभर उभर कर आते हैं तो बड़े बड़े और गहरे गहरे, मतलब हर एक का बात हो। कैसे? एक तो होता है बुद्धि से सुंदर सा, बुद्धि से आनंद लेना, बुद्धि से सुख लेना, यानी जो ज्ञान मिल गया, भाई हमारा धाम ऐसा है, रंग महल ऐसा है, जमुना जी ऐसी है, वहां पर हम ऐसा झीलना करते हैं, है ना, हमारे साथ वन ऐसे, हमारी बट पीपल की चौकी ऐसी, वहां पर हम ऐसी ऐसी लीलाएं करते। एक तो हुआ ज्ञान से, एक हुआ अंदर से जब सूर्य को देखे। तो एक देखना और एक ज्ञान से वर्णन करना बहुत अंतर। तो सतगुरु महाराज जी को यहाँ पर दादा गुरु जी दिखाते हैं परम, तो देखकर फिर आत्मा उसमें रमण करती, इसलिए कह रहे बड़े बड़े भी और गहरे गहरे आनंद हृदय में आते। और इतने आनंद हृदय में आ जाते कि शरीर में तो वो प्रेम होता है सुंदर सा जी। फिर देखे जब सूरता के अंदर जो आनंद आता है उसकी झलक जीव पर पड़ती है, जीव के अंदर आता है तो उसकी झलक किस पर? अंतःकरण पर। और अंतःकरणों की प्रतिबिंब की झलक किस पर आती है? इंद्रिय। तो उसके बाहर का वातावरण भी सब प्रेममय हो जाता है। तो इसीलिए भी यहाँ पर कह रहे महाराज जी कि आ जाते थे सर्प बगल में, कभी कभी आसन पर ही देते जब संकेत हाथ से भग जाते हुए सर्प तले। यानी जो सदगुरु महाराज जी जिस स्थान पर बैठकर, जिस आसन पर बैठकर उस प्रेम में डूब जाते थे, उस आनंद में डूब जाते थे, तो कह रहे कि हमें इतना भी नहीं पता होता था कि हमारे ही आसन पर आकर सर्प भी बैठ जाया करते। एक तो ध्यान में इतने अंदर उतर जाते थे। अब दूसरा, अंदर से वो वाइब्रेशन किस कैसे निकलती है? पॉजिटिव।
निगेटिव नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है। तो क्यों? क्योंकि जीव जंतुओं को भी तो प्रेम चाहिए। उनको भी पता लग जाता है, उनको आभास हो जाता है कि कौन तुझे मारने वाला है और कौन प्रेम करने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं कि साधु संतों के आश्रम में जो विपरीत स्वभाव वाले होते हैं वे भी आपस में प्रेम से रहते हैं। जैसे कहीं बकरी होगा, शेर होगी, तो ये भी आपस में चलते, बैर भाव नहीं होता, प्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी वाइब्रेशन का प्रभाव है। तो इसी तरह से सुंदर साहब जी, महाराज जी उस प्रेम में डूबे हुए हैं, तो उस प्रेम का प्रभाव बाहर भी पड़ रहा है। तो उनको भी पता चल रहा है कि ये तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो वे आराम से आकर बैठ जाते हैं और कह रहे महाराज जी की जैसे मैं संकेत करता तो वे तुरंत चले गए। क्यों? क्योंकि प्रेम की भाषा हर कोई समझता। और जब आत्म स्वरूप में आ गए तो वाको नाग खाग वाग न डरावे, आती है चौपाई वाली। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो उसके बाहर की किसी भी चीज का भय नहीं रहता, क्योंकि भय किसको होता है? जीव के अंदर भय होता है। आत्मा निडर होती है, उसके अंदर आत्मिक बल होता है। जिस आत्मिक बल के अंदर प्रेम होता है, दया होती है, करुणा होती है, तो उसके वाइब्रेशन का प्रभाव बाहर के जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। इसीलिए कह रहे कि मेरे आसन पर सब भी आकर बैठ जाते, और जब मैं इशारा करता तो वे तुरंत समझ जाते। सात समझने लगे उन्हें हम, जब हृदय में वे रहते पास। व्यक्ति बहुत कम जाते हम तक, रहता उन संग हास विलास। कह रहे कि जब वही मेरे साथ में रहते तो उनको ही मैं अपना साथी समझ, एक प्रेम का आभास उनको भी हो जाता है कि ये तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर उन्हें लगता कि भाई ये मारेगा तो वे तो डर कर भागते या डंक मारते। लेकिन देखो जानवर होते हैं ना, जब उनको कोई अटैक होता है, उन्हें कोई खतरा होता है, तो तभी अटैक करते हैं। और इंसान के तो स्वभाव का पता है, जिसको देखता है उसी को ये कहीं ना कहीं उपयोग करना चाहता है। किसी को पकड़ कर उसको बंधन में लगा कर उसको डंडे से मार मार कर ट्रेंड करके किसी को नाच नचाएगा, किसी से तमाशे करवाएगा, किसी को कैसे कैसे जंतुओं को टॉर्चर किया जाता है जब उनको ट्रेंड किया। तो बंधन में रखता है, तो बंधन से तो हर कोई बचना चाहता है। लेकिन जो साधु संत होते हैं, उनकी प्रेम की जो वाइब्रेशन है वो उनको भी प्रभावित करती है। इसलिए उनके अंदर भी कोई भय नहीं होता। तो क्या हुआ, दोनों के अंदर प्रेम बढ़ने लगा। तो महाराज जी कह रहे कि मैं भी उनको साथ ही समझने लगा। इंसान तो यहाँ बहुत कम ही आते थे, क्योंकि प्रेत आत्मा यहाँ पर रहती थी, वीरान था। तो भैया जो सांप समझे यहाँ पर रहते थे, उन्हीं के साथ में हास विलास करता था, उन्हीं से बातें होती रहती थी। अभी हास विलास का मतलब समझिए सुंदर साहब, एक तो सर्प है ही, लेकिन कुछ और भी होंगे, जैसे जंगल में रहते हैं, जैसे गिलहरी रहती है, चिड़िया रहती है ना, ये तो प्रेम की भाषा समझती है। तो इनके साथ में महाराज जी कैसे आनंद लेते लेते, क्यों ना परम धाम का ही वो आनंद लेते होंगे। अरे यहाँ ऐसा है तो परम धाम में कैसा हो। तो उन्हें देखकर ये भय नहीं होता कि मतलब तुमने को मार, उनके अंदर देखकर वो प्रेम उमड़ता है। देखो तुम देखो, अगर किसी चिड़िया को देख रहे, यहाँ देखते रहे तो हृदय में प्रेम आएगा, अरे यहाँ ऐसी है तो मेरे परम धाम की चिड़िया कैसी, यहाँ के पेड़ पौधे ऐसे हैं तो वहां के कैसे हैं। जैसे गिलहरी है, कितनी खिलंदरी करती है वो। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ के जो जीव जंतु थे वे ही मेरे उनसे मैं हास विलास करता, यानी वे भी प्रेम की भाषा समझते। अब यहाँ कह रहे हैं, पड़े रहा करते थे केवल उस पीपल के नीचे ही, एक रोज रात्रि में हमको इस प्रकार की आवाज लगी, महाराज महाराज महाराज। अब एक घटना महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मैं उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहता, दिन हो या रात हो, अपनी साधना भक्ति में लगे रहते थे। तो एक रात्रि क्या हुआ, मुझे आवाज लगी। क्या कहा उस आवाज ने? 3 बार कहा, महाराज जी महाराज जी महाराज। तो महाराज जी ने सुना तो, लेकिन सुनकर कोई जवाब नहीं, चुप रहे। है ना, यहाँ पर भी कहा जाता है सुंदर साथ जी कि कोई आवाज आए तो बोलना नहीं चाहिए। पहले बुजुर्गों से सुना है कि जैसे कोई पहले कोई भूत प्रेत की आत्मा, सूक्ष्म आत्माएं नजर आती हैं तो बोलते नहीं, चुपचाप चले जाओ तो वो अपने आप वापस हट। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये जो प्रेत आत्माएं हैं ये महाराज जी को परेशान करने चाह रही है। क्योंकि पीछे कहा था ना कि भाई जब वे साधु महात्मा थे
और दादा नारायण दास जी ने कहा था कि तुम वहां जाओ, तो उन्होंने कहा था भाई तुम वहां क्यों भेज रहे हो, क्योंकि सबको पता है वहां तो कोई पुजारी या कोई महात्मा रह ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सबको प्रेतात्मा डरा कर भगा देती है, अपने एरिया में क्यों रहने देंगे। हर एक की अपनी कम्युनिटी होती है, हर एक का अपना एरिया होता है, तो वो क्यों जाने दें। देखा सुंदर साथ जी, स्ट्रीट के जो डॉग्स होते हैं वे भी अपना अपना एरिया डिवाइड करके रखते हैं, अगर कोई दूसरा आ गया तो वो करते हैं उसको भी। तो हर एक का जहां पर रहना हो जाता है वो अपना अधिकार समझ निकालता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये रहने नहीं देते थे किसी को। महाराज जी यहाँ पर ध्यान अवस्था में बैठे, तो उन्होंने सोचा कि इनको महात्मा को कैसे भगाए यहाँ से। तो उन्होंने डराने के लिए महाराज जी को जोर जोर से रात को आवाज लगाते, लेकिन महाराज जी कुछ नहीं जा। इसी तरह से घटना 3 दिन तक लगातार है। अब 3 दिन तक के बाद जब 3 रात्रि बीत गई, तो चौथी रात्रि में फिर आवाज, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। लेकिन अब महाराज जी तो ध्यान में बैठते थे रात को। अब वे क्या करेंगे भाई, देखो कोई भी होगा उसको जो कमजोरी होगी वही से परेशान करके भगाएगा उसको। कमजोरी पकड़ते हैं हर कोई। तो यहाँ क्या कमजोरी थी महाराज जी की कि ध्यान में भंग ना पड़े, इसलिए वो रात्रि को ही यहाँ पर आकर महाराज जी महाराज जी महाराज जी करने लगता। तो महाराज जी को क्या होता, ध्यान में भंग होता। तो एक दिन चौथी रात्रि को जब हुआ, तो महाराज जी को क्रोध आ गया। बाहर से क्रोध नहीं, सुंदर सा जी नेचुरली है। जब आत्मा अपने परमात्मा से प्रेम में वार्तालाप कर रही हो, प्रेम में डूब रही हो, और बाहर से अगर कोई डिस्टर्ब करे, तो वास्तव में क्रोध हो। तो देखो क्रोध मोड़ने का भी सुंदर साथ जी का है, इंद्रावती जी ने कहा ना वाणी में कि क्रोध की मोड़ना है। हम संसार पर क्रोध कब करें और कब ना करें। अगर हम बाहर के कार्यों के कारण क्रोध कर रहे हैं, तो वो क्रोध खतरनाक होता है। लेकिन क्रोध को भी कह रहे हैं कि तू मेरे धनी की तरफ मुड़ जा। यानी कैसे, कि अगर तेरे बीच में कोई विघ्न पड़े, तेरी सत्संग में, चर्चा में, ध्यान में, तो वहां तू काम आ। संसार के फालतू के कार्यों में मतलब, कि इसने ये कर दिया, इसने कर दिया, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करो। क्रोध को भी मोड़ रहे हैं, लोभ को भी मोड़ रहे हैं, लालच को भी मोड़ रहे हैं, हर चीज को मोड़ रहे हैं। तो महाराज जी को यहाँ पर क्रोध आ गया, क्योंकि 3 दिन तक तो सहन किया, लेकिन चौथे दिन फिर रात को जब भी ध्यान में बैठे रहते, ध्यान की गहराइयों में जाते, उस रस में डूबे रहते, तभी महाराज जी आकर ध्यान तोड़ने लगे। तो महाराज जी तो डरने वाले नहीं थे, क्योंकि मैं तो दिन रात उनके पास में घूमते फिरते रहते थे सुंदर साथ जी, और हनुमान जी की शक्ति तो उनके अंदर पहले ही बैठी थी विराजमान थी। भूत प्रेत पिशाच नजदीक ना आवे, देखा ही हनुमान जी की यहाँ पर शक्ति। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जब वे डराने के लिए आए, तो महाराज जी डरे नहीं, बल्कि जब क्रोध आया तो महाराज जी ने जोर से कहा। जब रोज रोज महाराज जी कहते हैं भाई कौन है तू, क्या चाहिए, अब बोलते क्यों नहीं तुम, तुम्हें क्या चाहिए। तो जब महाराज जी ने जोर से कहा, तो महाराज जी कह रहे कि आगे फिर कोई आवाज नहीं, ऐसा लगा कि जैसे उसको तो लकवा ही मार गया। ना तो जब आवाज सुनी क्रोध भरी आवाज, क्योंकि उसके अंदर जोश था, आवाज के तेज था। तो उस तेज के सामने भले यहाँ के भूत प्रेत रहेंगे, नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा जागृत हो चुकी है, सतगुरु का ज्ञान अंदर आ चुका है। अभी हनुमान जी की शक्ति भी अंदर है, दिव्य पुरुष भी अंदर है, और सुंदर साथ जी आत्मा के साथ तो सफिल जगराए फरिश्ते, पांचों शक्तियां, पांचों फरिश्ते, देवी देवता जहां पहरे पर खड़े हो, तो भला नकारात्मक ऊर्जा कैसे प्रवेश कर सकती है, खुद रकम कैसे। लेकिन अभी पता नहीं था कि कौन महात्मा जी। जो जोश भरी आवाज है, उसके अंदर जो बल था उस आवाज के अंदर, उसी से भागे। कोई मंत्र मंत्र नहीं किया, केवल पूछा है भाई कौन है, क्या चाहिए, क्यों पुकारते हो रोज रोज, बोलो क्या चाहिए। बस इतनी आवाज सुनते, जोशीली आवाज सुनते ही फिर बाद में उन्होंने कोई आवाज नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि वो खुद डर। महाराज जी को तो क्या डराते थे, क्योंकि यहाँ रहने नहीं देते, तो उन्होंने सोचा इनको भी भगाओ। तुम्हें नहीं पता, इन्हें नहीं पता था कि ये सरदारों के भी सरदार यहाँ पर बैठे, कौन सी शक्ति इनके अंदर। तो कह रहे महाराज जी की इतनी बात सुनकर फिर दोबारा मुझे कोई आवाज उनकी सुनाई नहीं दी। और जब ये बात हुई भी सुंदर साथ जी, तो महाराज जी कह रहे कि जैसे सबको पता था, तो अंदर में आता है कि भाई कोई घटना घटी है, यहाँ मैं ध्यान में परेशान हो रहा हूँ, तो मैं सतगुरु से बताऊं, क्योंकि सतगुरु ने मुझे भेजा। आता है, एकदम आएगा।
भाई मुझे सतगुरु ने भेजा है, उनके हुक्म का मैं पालन कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में ऐसे ऐसे हो रही है, तो मैं बताऊं। लेकिन 3 दिन तक भी महाराज जी ने कुछ नहीं बोला। चौथे दिन तो उनको जवाब मिल ही गया। लेकिन उसके बाद भी महाराज जी ने दादा गुरु जी से कोई जिक्र इस बारे में नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर सतगुरु ने परीक्षा के लिए तो भेजा। देखिए तो सही कितनी आज्ञा का पालन करते हैं कि मैं वहां भेज रहा हूँ जहाँ प्रेत आत्माएं रहती हैं, जहाँ वीरान है, कोई आता ना जाता है। तो देखो तो कितनी आज्ञा का पालन करते हैं। तो कहा नहीं, पीते चले कि जब सतगुरु ने भेजा है तो भला लीजिए। क्यों? उन्हें पता नहीं, पता है। तो सतगुरु महाराज जी ने उनसे, दादा गुरु जी से कोई जिक्र इस बारे में नहीं किया। लेकिन क्या सतगुरु को पता नहीं होगा? पता चल गया। कह देते तो एक बार शायद ये होता, ये थी कि सतगुरु महाराज जी मुझे वापस भेज। अगर कह देते यहाँ पर कि भैया ऐसे ऐसे प्रेत आत्मा मुझे परेशान कर रही है, और तो कह देते तो समझ लेते, उसका मकसद ये था कि मुझे गुरु जी महाराज जी वापस बुला ले। लेकिन महाराज जी यहाँ पर सहन करते रहे कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, गुरु महाराज जी ने जब भेजा है तो जैसे उन्होंने कहा मुझे ऐसे रहना है। और जब वे रहते रहे तो दादा गुरु जी तो सब कुछ जान रहे थे, तो उन्होंने खुद ही कुछ दिन के बाद जवाब दे दिया कि भाई अब तुम यहाँ से हटकर कहाँ आ जाओ, गांव के बस्ती के नजदीक ही जो एक खेत खाली पड़ा है उसमें जाओ, वहां डेरा कर लो, वहां झोपड़ी बना लो, वहां रहना शुरू करो। अब उसके पीछे दादा गुरु जी ने भी ये नहीं कहा कि यहाँ पर प्रेत आत्मा तुम्हें परेशान करी, पता लग गया था। देखो सुंदर साथ जी, गुरु और शिष्य या आत्मा परमात्मा, क्या आत्मा की बातें परमात्मा को नहीं पता? उसके कष्टों का नहीं पता? पता है। लेकिन वो कितना सहन कर रही है वो देखना चाहते, ये परीक्षा होती। जिक्र नहीं किया, चुपचाप पीते रहे। तो सतगुरु महाराज जी खुद ही समझ गए और देखा कि यहाँ पर उनको परेशानी हो रही है ना, कि मैं इनको वापस ले। तो बस्ती के पास ही बुला लेते और बहाना क्या बनाते कि तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ तो थोड़ा दूर पड़ता है, और जैसे बस्ती के नजदीक आओगे तो मुझे भी थोड़ा नजदीक पड़ जाएगा। जो सामान आटा वगैरह जो भोग वगैरह भिजवा जाता है तो वो थोड़ा जल्दी भिजवा दिया करेंगे। तो ऐसे कह के दादा गुरु जी ने सतगुरु महाराज जी को गांव के पास ही, बस्ती के पास ही खाली पड़े खेत में मिला, और वहां पर झोपड़ी तैयार करके वहां पर रहना शुरू। अब जैसे नित्य प्रति तो महाराज जी जाते ही थे, दादा गुरु जी उनके पास में जाते थे, फूल आहार लेकर जाते थे, है ना, पुष्पहार लेकर जाते थे, भोग प्रसाद फूलों में ढककर लेकर जाते थे। तो दूर जाने में थोड़ा टाइम लग जाता था। अब थोड़ा महाराज जी कहते कि जैसे नजदीक हो गया तो जल्दी आने लगे। अब जल्दी आने लगे तो चर्चा का टाइम भी बढ़ने लगा। अब जो समय आने जाने में लगता था वो समय चर्चा में लगा, तो चर्चा में महाराज जी को और ज्यादा आनंद आता। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, अ, समय बढ़ा सत्संग आदि में वृद्धि हुई अपनी कुछ और, इस एक विचित्र सी हालत पैदा करे यहाँ की चर्चा ने। क्योंकि चर्चा में जितना समय देंगे, जितना भी रस आएगा, इतने ही हम और अंदर उतरते जाएंगे। चर्चा का महत्व सुना। क्योंकि जो समय वहां पर आने जाने में लगता था, अब वो समय चर्चा में लगने लगा। ये नहीं सोचा कि समय इतना ही। क्या शिक्षा मिल रही है कि यदि हमारे पास समय बचता है तो वो समय इधर उधर बर्बाद ना करके किसमें चलाना चाहिए? हमें सत्संग में लगाना चाहिए, अपने ध्यान में, अपने वाणी मंथन में लगाना चाहिए। इधर उधर की बातों में नहीं व्यर्थ करना चाहिए। क्योंकि समय बहुत कीमती है, एक एक पल हमारा बहुत कीमती। और हम व्यर्थ की बातों में अगर उसे निकालते रहे तो ये समझो कि हमारा ये अखंड चीज कि कह रहे कि किस कौड़ियों के भाव से बिक रही है। जो हीरे जैसा जन्म है, जो श्वास इतने कीमती है, एक भी श्वास उधार नहीं मिल सकती, तो वो हमारा समय कहाँ जा रहा है इस चीज पर हम फोकस करें। समय तो वही है, लेकिन कितना समय हम अपने परमात्मा को दे रहे हैं, कितना समय हम अपने आत्मा कल्याण के लिए दे रहे हैं, और फिर कितना समय हम व्यर्थ की बातों में दे रहे हैं। ये आत्म विश्लेषण का समय सबके पास 24 घंटे। खाना पीना, नहाना धोना, अपना रोजी रोटी कमाना, ये सब को भी जरूरी है। लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्यों में जाता है, जो जरूरी नहीं होता है,
वहां हम अपने आप को खुद टाइट करें सुंदर सा, क्योंकि हमें खुद पर फोकस करना होगा। कोई एक बार दो बार समझा देगा, लेकिन खुद को कंट्रोल करना होगा कि भाई मेरा समय जा कहाँ रहा है, और उस कार्य में जा रहा है तो फिर उससे फायदा क्या है, मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये भी हम भी समझना चाहिए। नहीं तो वो दादा गुरु जी में कह देते कि भाई टाइम तो मैं इतना ही दूंगा, अपना घर का काम निपटाऊंगा। लेकिन नहीं, वो समय बचा तो वो समय चर्चा में देने लगे। देखो देवचंद जी के महाराज जी के समय देखो कि चर्चा पहले एक समय होती थी, फिर दो सुंदर साथ बढ़ने लगे, दो दो समय उनमें, फिर तीन तीन समय टाइम में चर्चा होने लगी। क्योंकि जितना हम चर्चा में जाएंगे उतना ही हमारे अंदर वो भरता जाएगा, भरता जाएगा, इतना ही हमारे अंदर की गंदगी निकलती जाएगी और परमधाम हमारा हृदय बनता चलेगा। और यदि हम वो ही दरवाजा बंद कर दें, बाहर का कचरा भरने लगे, तो क्या होगा, अंदर गंदगी का ढेर हो जाएगा। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, एक विचित्र सी हालत पैदा करी यहाँ की चर्चा ने, इसमें भ्रम लवलेश न छोड़ा उनकी ज्ञानी बातों ने। जब यहाँ पर चर्चा का समय बढ़ गया, तो दादा गुरु जी के मुखार बिन से जो चर्चा सुनते हैं ना सुंदर साथ जी, शुभ धामधनी सुना रहे हैं, तो उससे क्यों नहीं अंतर में परिवर्तन होगा। जब साक्षात मेरे धाम के धनी अपने मुखारविंद से बातें सुना रहे हो, ज्ञान की बातें सुना रहे हो, तो क्या हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, होगा। तो परिवर्तन होकर क्या कहने लगे कि भ्रम लवलेश भी नहीं रहा, तनिक भी कोई अंदर में कोई ज्ञान था, कोई भी प्रश्न उठता उसका तुरंत जवाब मिल जाता। तो भ्रम का जगह ही कहाँ, जहां पर भ्रम क्या होता है सुंदर सा जी, अज्ञानता, अंधेरा। तो जहां वो ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य सामने बैठा हो, तो भला वहां अंदर में अंधकार कैसे रहे, नहीं रहे। तो कह रहे उनकी ज्ञानी बातों से हमारा सारा भ्रम दूर लगा, रहने लगे अधिक अंतर्मुख, कभी ध्यान आता संसार। हम अंतर्मुखी रहने लगे चर्चा को सुनकर, और संसार हमें कभी कभी याद आता, ध्यान देना सुंदर साथ जी, कभी ध्यान आता। जगत हुआ विस्मत सा, हमको हुआ शिथिल सा निज आकार। जगत को तो मैं जैसे भूल ही गया हूँ, शरीर को तो जैसे भूल ही गया हूँ, क्योंकि ध्यान की अवस्था तो हमारे जी पहले पहुंचे हुए थे, ध्यान की चरम अवस्था में। तो शरीर तो कैसे लुढ़क जाता था, तो अब तो और प्रेममयी लीलाएं भी, नजारे दृश्य सामने आने लगे, तो शरीर भी शिथिल रह जाता जब उस गहराई में डूब जाता। भले ही आंखें खुली रहती, क्योंकि ध्यान अब दूसरे तरह से होने लगा। पहले तो शून्य समाधि लगाते थे और शरीर लुढ़क जाता था, लेकिन अब शरीर स्थिर का स्थिर रह जाता था, उस गहराई में इतना लोग जाते थे। तब सुंदर साथ जी ये समझे कि चर्चा सुनना, देखो उसमें भी आता था, नैन कौन सुंदर साथ जी थे, है ना, जो एक टक लगाकर चर्चा सुन, दो तीन सुंदर साथ का नाम आया था अभी तक, जो बिल्कुल नेत्रों से नेत्र मिलाकर चर्चा सुनते थे। तो ऐसे ही तो दादा गुरु जी से नेत्रों से नेत्र मिलाकर हमारी रतन बाई जी यहाँ पर चर्चा सुनी थी। तो उस वो अंदर में जाएगा तो क्या प्रभाव नहीं डालेगा, उसका कितना प्रभाव, उसका प्रभाव ही झलकेगा कि शरीर भी शिथिल हो जाए, जैसे पर्वत सिंह थे, स्थिर सिंह थे, है ना सुंदर साथ जी, नाम भी थे सुंदर साथ के। तो किस तरह से वे स्थिर होकर एक चित होकर चर्चा सुना, ऐसे महाराज जी सुने। तो जब ऐसे सुनेंगे तो अंदर में वो जाएगा ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कब नहीं जाता, जब हमारा ध्यान इधर उधर, सुन रहे हम और सुनते सुनते काम में ध्यान है, ये भी कर रही ये भी कर रही, तो ध्यान दो जगह हो गया, अंदर में वो असर नहीं होगा जो एकाग्रचित होकर। तो ये ध्यान दे, पहले भी आसन समझे, अगर चर्चा किसी चीज को भी हम तरीके से करेंगे उसका असर तभी तो होगा ना। तो इसी तरह से जब हम अगर चर्चा को ध्यान से एक चित होकर सुनेंगे, तो वो हमारे अंदर में जाएगी, तो अंदर में जाकर शब्द चेतन होते, तो वो क्रिया जरूर करते हैं। तो यहाँ महाराज जी कह रहे कि जब मैं चर्चा श्रवण करता तो कैसे होने लगा, मेरा शरीर शिथिल होता, और संसार तो मुझे भूल सा गया, संसार को तो मैं कभी कभी मुझे याद आता, कभी जब देही क्रिया होती। तो अब सुंदर साथ जी हम चर्चा सुनते हैं तो विश्लेषण करें अपना,
क्या हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आया? कभी हम कैसी ऐसी अवस्था में, ध्यान की अवस्था में या चर्चा सुनते सुनते कभी हम ऐसे डूबे हों कि हमें शरीर की विशुद्धि ना रही हो, इतने गहराई में उतर गए हों? उसे फिर ये नहीं पता रहता शरीर में कि हम किस पोजीशन में बैठे हैं, कैसे हमारी हालत है। चेहरे का रंग ढंग भी बदल जाता है जब ध्यान की अवस्था में होते, सामने वालों को भी पता चल जाता है कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो क्या कभी हमारी अवस्था ऐसी हुई? और फिर चर्चा को सुनकर हम कितना हमारे अंदर संसार याद है या चुका, तो ये भी अपनी परीक्षा लेनी है। जब हमारे अंदर हम रोज चर्चा श्रवण सुन रहे हैं 1 घंटे की, 1 घंटे की नहीं कह सकते सुंदर शादी, क्योंकि अब तो मोबाइलों पर हर कोई सुनता रहता है, लगे रहते हैं, ऐसा कोई नहीं, सब तरह की सुविधाएं हैं। कोई ये नहीं सुंदर साथ की एक ही जगह सुन रहे हैं, 10-10 जगह से आहार ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो अंदर में कितना जा रहा है, कितना हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है? जब तक हमने चर्चा सुनी इतना तो है, या उसके बाद हमें संसार का वो रंग कुछ हल्का हुआ, या संसार का ज्ञान, संसार का वो संपर्क जो का तो बना है, या बढ़ता जा रहा है, ये भी हम। अगर संसार का रंग कम होता जा रहा है, संसार को भूलते भूलते से जा रहे हैं और धनी की तरफ को बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, तो हम सही डायरेक्शन में, यानी चर्चा का असर हमारे पे हो रहा है। और यदि हम चर्चा श्रवण कर रहे हैं और संसार भी जो का तो है, सारी बातें याद है, सारे संबंध याद है, और तो और सुंदर साथ की आड़ में नाम सुंदर साथ का और संबंध जोड़कर फिर लौकिक बातें हो रही हैं, तो वो हमारे अंदर माया प्रवेश कर रही है, या किसी पर्दे की आड़ में माया असर कर रही है, या परमधाम की बातें असर कर रही है। तो हम अपने अंदर अपने आत्मविश्लेषण खुद कर सकते हैं सुंदर साथ जी, कोई दूसरा नहीं करेगा। महाराज जी, सदगुरु महाराज जी में प्रकाश दिखा सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन देखना हमें खुद पड़ेगा कि हमारे अंदर ये परिवर्तन है या नहीं। यदि है, संसार से रुचि कम हुई हो, संसार को थोड़ा भूला भूला रहते हो, तो और परम धाम की हमें पल पल रह रहकर याद आ रही हो, हृदय में वो ही चलता हो, उसके बिना शांति न मिलती हो, तो यानी हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और यदि हम संसार में भी चर्चा में सुना, 1 घंटे तक बैठे रहे, बाद में पूछा भाई क्या था, अरे भाई याद नहीं है, और पीछे की बात पूछे, भाई 2 साल पहले तुम्हारा कोई आया था, उसके उसके रिश्तेदार का भला क्या नाम है जी, हाँ मुझे पता उसका रिश्तेदार का तो वो नाम है, उसकी बुआ की पोती ना वहां पे भी आई है, उसका रिलेशन वो है, उसका रिलेशन वो, सारे जाल बुन रखे हैं। और चर्चा का पूछे ताजा ताजा, वो भी याद नहीं है। तो फिर विचार करें कमी कहाँ पर है, कहीं ना कहीं तो है। हमारी एकाएक चित होकर सुनने में कहीं कमी है, फिर उसको हम चित्त में अखंड नहीं कर पा रहे, ये कमी है। या फिर हमें अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा चर्चा में, हम देखा देखी में, परवाह में या मर्यादा में, पुष्ट में, तीनों स्वभाव से किसी भी तरह से हम चर्चा में संलग्न है ना, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। उस कमी को समझे, ढूंढे और दूर करें, क्योंकि बीमारी होती है ना, बीमारी की जब जड़ी मिल जाती है, जड़ क्या है, तब वो उसका ट्रीटमेंट, ऐसे नहीं होगा। तो कहाँ कमी है? हमारा इंटरेस्ट संसार की तरफ को है या अपनी वाणी चर्चा की? जिसकी तरफ को इंटरेस्ट होगा वही चितमा है। दूसरा नहीं। तो इस सुंदर शादी है, महाराज जी को देखो क्या कह रहे हैं कि संसार मुझे भूला भूला विस्मृत रहता, कभी कभार के याद आता। कभी कभार कब की, जैसे भाई खाना खाना है तो भूख लगेगी, शरीर जरूर डिमांड करेगा, तो तब याद आए। तो कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, अंतर्मुख हम रहते हैं, ये है अंतर्मुख। कितना हम बाह्य मुखी रह रहे हैं, कितना हम अंतर्मुखी रह रहे हैं सुंदर साथ जी, अपना विश्लेषण करें। 24 घंटे में से हमारी कितनी अवस्था, कितने में हमारे अंदर में अपने धाम की बातें चली हैं, अपने सदगुरु की बातें चली हैं, या फिर संसार की बातें। तुला तुला होती नहीं, तराजू तोल लिया, किसका पलड़ा भारी है, आत्मा का पलड़ा भारी है या संसार का पलड़ा? परमात्मा की बातें अंतर में चलती है, संसार की बातें अंतर में चलती है, तो जैसे जिधर को चलेगी उसी की बात करेंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं ये अंतर्मुखी हूँ, बाह्य मुखी से तो महाराज जी पहले ही हट चुके थे, लेकिन अब और परमधाम की लीला में रमण करने लगे, तो और आनंद आया। अब उसका असर देखे सुंदर सा जी, जब अंतर्मुखी होंगे तो ध्यान देना,
कहा ना, आत्मा का प्रभाव जीव पर पड़ेगा, जीव का अंतःकरणों पर पड़ेगा, अंतःकरणों का इंद्रियों पर पड़ेगा। तो जब मन अंतर्मुखी रहने लगा तो इंद्रियों में से कह रहे हैं कि कान ना सुन पाते बाहर का। फिर बाहर से कोई कुछ कहता है तो कान बाहर का नहीं सुनते। और कह रहे हैं आंखें देख ना पाती थी, ना आंखें देख पाती थी, खुली हुई भी नहीं देखती। अगर देखती भी थी तो वो ही देखती थी। अगर पीपल को देख रही है, अरे मेरे बट पीपल की चोटियां कैसी है, उन पर गिलहरी दौड़ रही है, अरे मेरे पर नाम गिलहरी कैसी दौड़ रही होगी, वही की बात होगा। ये देखे सुन, यहाँ के सर्पों को देख रहे तो वो हास्य विलास, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं, जीव की दृष्टि से नहीं। अरे यहाँ तो ये सर्प जहरीले होते हुए भी कैसे, लेकिन परमधाम के सर्प तो कैसे हैं कि वो प्रेम में लिप्त रहते हैं, प्रेम में ओतप्रोत होते हैं। तो कह रहे हैं कान न सुन पाते बाहर का, ये अलग ही हो जाते हैं सुंदर शादी। कानों में शब्द भी पढ़ेंगे तो शब्द नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें परम धाम की ही बातें याद आती रहेंगी। और देखा है यहाँ पर भी किससे सुनते हैं, कान अपने आप नहीं सुनते, जब इनके साथ में मन और बुद्धि लगी होती है ना तब सुनते हैं। उसका तुम प्रैक्टिकल करो, जैसे ईयरबड लगा लो, तुम लगा लियो ठीक है, और आवाज आ रही है लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, कानों में जा रहे हैं शब्द तुम्हारे, लेकिन सुन नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मन कहीं और है। तो जब मन इनका सिरदार है ना, सिरदार रहेगा जब ये काम करेंगे। देख लो प्रैक्टिकल में, कान सुनते हुए भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि जब इसका सरदार मन कहीं और होता है, और अगर मन वहां पर होगा तो ये कान भी सुनेंगे। अब जब मन अंदर अंतर्मुखी हो रहा है तो कान क्यों बाहर की सुनेंगे? अगर मेरे कान बाहर की सुनते हैं तो इसका मतलब मेरा मन अंतर्मुखी नहीं हो रहा। और अगर आप भी चर्चा, मान लीजिए अब हम चर्चा सुन रहे हैं और मेरा मन कहीं और है, किसी और बात की उधेड़ बुन में है, ये पड़ा, अरे ये भी काम कर लूं, अरे ये भी काम कर लूं, अरे कैमरा ऑफ करके ये बुनाई कर लूं ना, जमी तोड़ लूं ना, तो ध्यान तो उसमें है ना। तो कहाँ गया वो कान? सुनते हुए कहेंगे, देखो ये भी भरा मैं सुनना शादी, कहेंगे हम बैठे मीटिंग में हम सुन रहे हैं, लेकिन कान सुन रहे हैं, लेकिन अगर मन दूसरी जगह है तो ये चित्त में नहीं जाएगा, केवल बुद्धि तक तो जाएगा, क्योंकि कान उसको ग्रहण कर हृदय में नहीं पहुंचाएंगे, बीच में से लिंक टूट जाती है, क्योंकि बुद्धि दूसरी जगह भी जा रही है। और इंद्रिय से मन में जाता है, मन से बुद्धि में जाता है, बुद्धि से चित्त में जाता है, और जब बुद्धि डिस्कनेक्ट कर गई, मैं मुझे ये भी करना है कैसे होगा, तो बीच में से लिंक टूट गई, तो वो केवल कानों तक जाएगा मैंने सुनी, लेकिन चित्त में वो नहीं जा पाएगा। यही कारण होता है जब दोबारा पूछा जाता है तो याद ही नहीं रहता। बीच में से किसी चीज की कड़ी तो तोड़ दी तो भाई वो कैसे जाएगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो जब अंतर्मुखी की अवस्था बनती है तो कह रहे हैं कि फिर कान भी बाहर का सुनते हुए भी नहीं सुनते, और आंखें भी बाहर का देखते हुए भी नहीं देखती, कि इंद्रियों की इच्छा भी अंतर्मुखी हो जाती, अंदर को मिल जाती, क्योंकि जब इनका सिरदार मुड़ गया तो ये क्यों नहीं फॉलो करेंगे। तो ये लक्षण होते हैं समझ। रसना सब रस लेना भूली, मन में कुछ कुछ आती थी। अब जो ये रसना है यही तो इंद्रिय सुंदर साथी बाहर संसार को फंसाती है, लेकिन यही जब मन संवर जाता है ना तो ये इंद्रिया भी संवर जाती है। तो इनका कोई दोष नहीं, इनका तो सिरदार मन है। मन को कहते हैं जिधर को तू लगाएगा मैं, हम तो उधर को लगेंगे, हम तो तेरे अधीन है, तू सुधर पहले। तो जहां मन सुधरा वहां पर ये इंद्रिया तुरंत उनका फूल करते हैं। तो अब जब मन लगने लगा अंदर में तो ये इंद्रिया भी कह रही कान की हमें नहीं चाहिए, बाहर काम नहीं सुनेंगे। आंखें भी कह रही क्या देखो दुनिया के झूठे रंग, मुझे तो तेरा दरबार काफी है, तेरा नजारे। जब परम धाम का देखने लगा तो नेत्र भी ये कहेंगे, अरे राम मुझे मैं परम धाम को कब देखूं, अपने सतगुरु को कब देखूं। और यहाँ की रसना जो सबसे भयानक होती है, तो ये रसना भी यहाँ का रस लेना छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि ये भी सोचती है इतना टाइम जाएगा खाने बनाने में, वो करने में, इतना तो तुमने परम धाम कर। तो यहाँ की रचना का रस भी फीका पड़ जाता है। ये है सुंदर साथी अंतर्मुखी, यानी जो अंदर में आनंद आता है, उस आनंद में यहाँ की इंद्रियों के विषय फीके पड़ जाते हैं। और जब तक अंदर आत्मा में जागृति नहीं होती तब तक ये इंद्रियों के विषय बहुत बलशाली होते हैं, जो जीव को आवागमन के चक्कर में फंसा।
तो यहाँ कह रहे सुंदर सा ये हमें आत्म विश्लेषण करना, जैसे महाराज जी बता रहे कि हमारे अंदर ये चीजें हैं है। क्या चर्चा से हटके फिर हमारे ये भी आता है कि अरे यार वो घटना घटी थी, देखो तो फोन करके पूछते हूँ क्या हुआ वहां पर। तो तुरंत वो के समझ ले कि कान लालायित है संसार के सुनने के लिए। अगर हाँ आत्मा अंदर का ज्ञान होता तो तुरंत फोन करेंगे, अरे देखे तो परम का ये मिला था, मुझे ये अनुभूति हुई। तो वो अंदर का ही सुनना चाहिए, अंदर का ही देखना चाहिए, और अंदर का ही वो रस लेना चाहिए। नहीं तो मन तो तैयार खड़ा रहता है कि कब इनकी मीटिंग खत्म हो और कब तेरे काम चले, तो तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। तैयार गेट पर खड़ा रहता। अब यहाँ महाराज जी कह रहे कि मेरी हालत ऐसी हो गई, विचित्र सी हालत हो गई, तो कह रहे कि अब प्रश्न यदि कोई कर देता, उत्तर कुछ का कुछ देते, एक अटपटी हालत हो गई, लोग हमें पागल। अब जब अंदर में डूबने लगे तो बुद्धि मन चित बुद्धि विचलित हो गई, लागे वाली और कछु न जागे, बिन ब्रह्मांड बाको है ही नहीं, खेलत प्रेमी पार पिया सो देखन को तन साधु। आते सुनो सभी चौपाई बुद्ध सुध सब विचलित, तो अब वो क्या गाए क्या बताए क्या सुनाए। ऐसी हालत दीवानगी की हालत यहाँ पर महाराज जी की हो गई। तो कह रहे हैं कि एक अटपटी सी हालत हो गई, पूछता कोई कुछ और है और जवाब हम कुछ और देते। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने यहाँ का काम करना बंद कर दिया, केवल उस आनंद में डूबी रहेगी। तो ये देखो कितना असर पड़ा। यानी यहाँ की बुद्धि ने भी काम करना बंद कर दिया, अंदर की मस्ती में मस्त है कि वो उस मस्ती में मस्त हो रही है। बाहर का कोई पूछ रहा तो उसका कोई जवाब नहीं, वो पूछ रहा कुछ, अंदर में महाराज जी जवाब दे रहे हैं कुछ। अब ऐसी हालत में कोई क्या कहेगा, बाहर का बुद्धिमान जी पागल। भाई ये तो डिस्कनेक्ट, क्योंकि पागल क्या होता है, उसकी बुद्धि काम तो नहीं करती ना। तो ऐसे यो तो यहाँ की थोड़ी सी फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है कि बुद्धि शिफ्ट हो गया, बुद्धि से भी काम नहीं करी। लेकिन ये बुद्धि का, ये बुद्धि उस प्रेम में गलित बात हो गई, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। ऐसी विचित्र सी हालत होती है सुनो से, जब विरह इश्क में डूबती है। ध्यान देना, विरह